हमारा धर्म, सनातन धर्म अभी तक जीवित क्यों है जानते हैं? क्योंकि ये कभी मर ही नहीं सकता। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और मदरसे छाप मदनी साहब को मैं एक और बात बता दूं कि आपने क्या कहा, इस्लाम धर्म सबसे पुराना है। मैं यही आपको काट रही हूँ, इस्लाम धर्म नहीं मजहब है। अब धर्म और मजहब में अंतर क्या है? धर्म उसे कहते हैं जो परमेश्वर ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो, जिसको ना हमने कभी देखा है ना कभी सुना है, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, मूर्ति के रूप में उनके स्वरूप को देख सकते हैं। और मजहब का अर्थ होता है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, जो कि इस्लाम है। अब मैं एक बात बता दूं, अल्लाह हर जगह है, कण कण में है, तो फिर क्या ये जो आप अल्लाहू अकबर बोल के जेनोसाइड करवा रहे थे वो अल्लाह का आदेश था क्या? आप तो अपने अल्लाह को बदनाम कर रहे हो। अगर वाकई में मानते हो तो जगह जगह पे आपको कहां पे जय श्री राम नारे लगाते हुए किसी मुसलमान के सर काटते हुए मिल गए? आपको तो हर जगह अल्लाह अकबर नारे लगाते हुए किसी हिंदू का सर काटते हुए मिल जाएंगे, कहीं हिंदू का बलात्कार करते हुए मिल जाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ है कि आप अल्लाह के आदेश, यानी कि अल्लाह आपके कण कण में है, तो अल्लाह आपको आदेश देते हैं कि जाओ अपने काफिरों को मारो। अकॉर्डिंग टू योर कुरान कि अगर कोई काफिर है तो आप उसे मारो, यदि कोई मूर्ति पूजक है तो आप उसे मारो, घेरो। तो काफिर कौन बचा? हिंदू? काफिर और है कौन? मुझे वही तो जानना है कि मुझे एक बात स्पष्ट करें कि आखिर है कौन ये काफिर और क्यों इतनी तकलीफ? मतलब हमारे लोग हैं, मतलब हमारे इसमें से कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई शूद्र, आज ये नौबत आ गई है कि ये अपने ही पिताजी को मारना चाह रहे हैं जिनसे उन्होंने जन्म लिया है। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, जकात दें, तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। और दूसरी बात ये थी कि 6551 की नंबर उसमें है, जिसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूँ। भाई साहब ने सवाल किया कि मैंने जो आयत कोट की सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की, उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको सही पस मंज़र मिलेगा। जैसे मैंने कहा था मेरी तकरीर में, हवाला तो दिया, आयत नंबर 5 में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुशरिकीन मक्का को 4 महीने का वक्त देते सुधरने का, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में लिखा हुआ है कि जहाँ भी आप मुशरिकों को पाएंगे उनका कत्ल करो। वेट फॉर देम इन एवरी स्ट्रेटजम ऑफ वॉर, उनका इंतज़ार करो और मैदान जंग में उनका कत्ल करो। लेकिन अगर वो रिपेंट करे, मतलब माफ़ी मांगे, कई वजह है, अगर वो माफ़ी मांगे, नमाज पढ़े और ज़कात दे तो छोड़ सकते हैं। मतलब वो इस्लाम को कबूल करे या वो सिर्फ अमन चाहते हैं, तो कई ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन है कि अगर वो रिपेंट करे, माफ़ी मांगे, इस्लाम को कबूल करे तो भी छोड़ दीजिए, या वो अमन चाहते हैं और इस्लाम कबूल नहीं भी करे तो भी छोड़ दो। आगे आयत में लिखा, आयत नंबर 6 में, आयत नंबर 6 भी उसके साथ है ना, कि अगर वो अमन चाहते हैं तो उनको हिफाजत से ऐसी जगह पर ले जाओ जाके वो महफूज है। तो बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन अगर वो आपसे झगड़ा करना चाहते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल करो। अगर झगड़ा करना चाहते तो कत्ल करो, अगर झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, बोलते अमन चाहते तो छोड़ दो, अगर वो माफी मांगते, इस्लाम कबूल करते फिर भी छोड़ दो। तो कई ऑप्शन दिए गए हैं। ये कहना गलत है कि वो इस्लाम कबूल करे तो ही छोड़ो। कई आयतें आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। फिर से आप सिर्फ एक पार्ट ऑफ द वर्स निकालेंगे और कोट करेंगे, लोग को फिर से गलत फहमी होती है। तो ये सही जवाब है कि बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। और कई जगह सूरह अनफाल में भी लिखा है कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन बेहतर है। उसमें ये नहीं लिखा है कि इस्लाम कबूल करना उनके लिए ज़रूरी है। कर सकते हैं अगर वो इस्लाम को पसंद करते हैं। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में 256, ला इक्राह फिद्दीन, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। देयर इज नो कंपल्सन रिलीजन, ट्रुथ स्टैंड्स आउट क्लियर फ्रॉम एरर। हक बातिल से अलग है, हक
ट्रुथ इज क्लियर फ्रॉम एरर। जो हक की बात है वो गलत बात से अलहदा है। हमें हक पेश करना चाहिए, अगर वो कबूल करे तो अच्छी बात है, नहीं कबूल करे तो भी कोई बात नहीं। और कई ऐसे आयतें कुरान की, सूरह काफिरून भी है, सूरा नंबर 109, जिसमें लिखा गया है कि कह दो काफिरों से जो लोग इस्लाम को झुठलाते हैं, हम वो चीज़ की इबादत नहीं करेंगे जो आप करते हैं या जो आप चाहते हैं, ना आप उनकी इबादत करते हैं जिसको हम मानते हैं, ना हम आप जिसे कहते हैं उसकी इबादत करेंगे, ना आप करेंगे हम जिसे कहते हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो हमारा फर्ज है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाओ। पहुंचाने के बाद अगर वो मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, नहीं मानते तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी कोई बात नहीं, हमको सवाब मिलेगा, हमें हक बात करने का सवाब मिलेगा, चाहे वो माने या ना माने। तो हमारा फर्ज है कि अच्छी बातें करे, चाहे इंसान माने या ना माने। तो ये कई आयतों में आप पढ़ेंगे और पस मंजर में देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो ये लिखा है। आप कुछ सेकंड क्वेश्चन पूछे थे, आपने कुछ और भी सवाल पूछे थे, आप जरा 6551 नंबर जी 6551 आयत नंबर दिया था, उसका आपने जिक्र नहीं किया। 6551 जिसमें लिखा हुआ है कि ए ईमान लाने वालों, तुम ईसाइयों या यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ। भाई साहब ने सवाल, ये आयत सीमित है या असीमित है? क्या ईसाइयों और यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, ये कौन सी आयत? 6551। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 में 2 जगह लिखा है कि ये जो तर्जुमा कर रहे हैं कि यहूद और ईसाई को अपना दोस्त मत बनाओ, ये तर्जुमा सही नहीं है। सही तर्जुमा है कि डू नॉट मेक क्रिश्चियंस एंड जूज योर प्रोटेक्टर्स इन प्रेफरेंस टू बिलीवर। अगर आपके पास चॉइस है ईमान वालों के साथ और क्रिश्चियन और यहूद के साथ फॉर प्रोटेक्शन के लिए, जो लफ्ज तर्जुमा है दोस्त, फ्रेंड इज नॉट अ करेक्ट ट्रांसलेशन, इट शुड बी डू नॉट अप्रोच देम फॉर प्रोटेक्शन, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनिस्बत मोमिन मुसलमान के बदले यहूद और क्रिश्चियन की तरफ मत जाओ, ये लिखा है। उसका मतलब ये नहीं कि उनसे दोस्ती मत रखो, क्योंकि कई जगह कुरान में और आयतें आते, मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में सूरह मुमतहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8 में लिखा है कि अल्लाह फॉरबिड्स यू नॉट फ्रॉम बीइंग जस्ट टुवर्ड्स दोज काफिर, दोज नॉन मुस्लिम्स हु डू नॉट फाइट योर फेथ नॉट ड्राइव यू आउट ऑफ योर होम। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको जस्ट रहने से मना नहीं करता उन गैर मुसलमानों के साथ जो आपके मजहब के खिलाफ लड़ते नहीं और आपको अपने घर के बाहर निकालते नहीं। और उसके आगे लिखा है, लेकिन जो गैर मुस्लिम, जो काफिर आपको आपके मजहब के लिए लड़ते हैं, आपको अपने घर से निकालते हैं, तो उनके पास मत जाओ प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए। तो अल्लाह की कई आयतें हैं, ये कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए अगर आपके पास चॉइस है, पूरी आयत है कि प्रेफरेबल, बेहतर है कि आप मुसलमान और मोमिन के पास जाइए बनिस्बत ईसाई और यहूद के पास। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Some Muslim men are said non-Muslim men that they are kafirs. So मैं इसके बारे में आविधानिक अर्थ काफिर का जितना तक जानता हूँ, कुफ्र से आया है ये सब। तो सर इसका आविधानिक अर्थ होता है इस्लाम के गोपनीयता को जो स्वीकार नहीं करता, उसके सत्यता को जो स्वीकार नहीं करता, उसको काफिर कहा जाता है। आप ही के किसी एक चैप्टर में या किसी एक किताब में लिखा हुआ है सर, अगर इस नाम से आपको बचना चाहते हो तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर और दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो। ये दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो, ये सर मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन सर काफिर का सब ये जो बोल रहा है, जो इस्लाम के गोपनीयता, सत्यता का जो गोपनीयता है, हम जो वो तो हम मैंने कभी अस्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम उसके साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से बिहेव करते हैं, फिर भी हमको एज ए नॉन मुस्लिम व्हाई आई शुड कॉल एन काफिर? दिस इज माई सिंपल क्वेश्चन सर। भाई साहब का सवाल है कि काफिर किसे कहते हैं। खुद ही काफिर का उसने मानी भी दिया, क्योंकि उनने मेरी कैसेट सुन चुकी है और मेरी किताब भी पढ़ चुकी है शायद।
इसमें कहा है कि काफिर आता है लफ्ज कुफ्र से, जिसका मानी है कि इस्लाम की हक्कानियत को झुटलाना। कुफ्र मतलब ना मानना। इन शॉर्ट काफिर मतलब जो इस्लाम की हक्कानियत को नहीं मानता है, जो नॉन मुस्लिम है। तो अब नॉन मुस्लिम है क्या है? नॉन मुस्लिम है ना, तो अब नॉन मुस्लिम तो काफिर ही कहेंगे ना। और जो आपने आखिरी पार्ट जो बराबर से नहीं सुना, मैंने ये कहा आप चाहते हैं कि कोई आपको काफिर नहीं बोले, आपको क्या गाली लग रही है? काफिर गाली नहीं ना। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहे तो इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। ये किताब में लिखा था और कुछ नहीं। हम तो कभी सर इस्लाम के गोपनीयता को या सत्यता को कभी अस्वीकार नहीं किया है ना, हम तो कभी भी नहीं बोले ऐसा, तो हमको क्यों काफिर बोला जाए? आप मानते खुदा एक है? हाँ जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? सर बुत परस्ती मतलब ये समझ नहीं है। मूर्ति पूजा गलत है का सही है? मूर्ति पूजा सर हम हिंदू है, अब माँ दुर्गा का जब पूजा होता है, माँ शेरावाली का जब तो पूजा ये वो तो आपको मानते हैं। लगता है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि वेद में भी लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं है। मूर्ति पूजा भी गलत है हिंदू मजहबी किताब में। तो आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम की हकीकत को झुठला रहे। आपको लग रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा, मतलब आप गैर मुस्लिम है। उसमें बुरा लगने की बात क्या है? आप समझ रहे ना? नहीं सर, आप बोल रहे कि मैं इस्लाम की हक्कानियत को नहीं झुटला रहा हूं। हम झुटला रहे तो है, आपने बोले मूर्ति पूजा करते मतलब झुटला दिए। अगर सर मैं इस जगह में कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तब मैं काफिर नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूँ, नहीं सर, मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूँ। एकेश्वरवाद में हम मानते हैं एकेश्वरवाद को, लेकिन सर मूर्ति पूजा का जो बात है, अब शेरावाली की पूजा हो रही है, माता दुर्गा की पूजा हो रही है, वो तो सर झुटला नहीं सकते ना। हाँ, तो ये झुटलाएंगे तो ही आप वेद के करीब जाएंगे, फिर ही आप कुरान के करीब आएंगे। अगर नहीं झुटलाएंगे मतलब आप करीब नहीं है। उसका मतलब अरबी में कहेंगे काफिर, इंग्लिश में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुस्लिम।